वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार एसआई पीटी के लिए आज हम लोग फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को लगाने वाले हैं और इस सेट का कटअप रखा गया है 65+। मुझे आशा है आप लोग इस कटअप को पार जरूर कर लीजिएगा। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोशिका का रसोई घर कहते हैं हरित लवक को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग की जाने वाली विकिरण कौन सी है? मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग की जाने वाली विकिरण है अवरक्त विकिरण, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो दोस्तों केंद्रीय सूचना आयोग वैधानिक प्रकार का निकाय है, ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय सूचना आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पहले भी पूछा गया है एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार में पूर्वी दिशा में स्थित है? तो दोस्तों पूर्वी दिशा में स्थित है अपना प्यारा कटिहार शहर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का कितना परसेंट शहरी क्षेत्र में रहता है? तो दोस्तों शहरी क्षेत्र में रहता है 11.3%, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत की थी रॉबर्ट क्लाइव ने और इसे समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1893 में नस्लीय भेदभाव के कारण महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन से ट्रेन के प्रथम श्रेणी डिब्बे से बेदखल कर दिया गया था? तो दोस्तों वह स्टेशन था पीटर्स मेरिट्सबर्ग, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो दोस्तों 7 वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि निर्देशक सिद्धांत न्यायसंगत नहीं है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 37, ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 37 में उल्लेख किया गया है कि निर्देशक सिद्धांत न्यायसंगत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फसल क्षति बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना डैश को लॉन्च की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फसल क्षति बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च की गई थी 18 फरवरी 2016 को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल ग्रामीण भारत में सांपों के संक्रमण को रोकने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों वह अम्ल है कार्बोलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में स्रावित होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमाशय में। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सहायक गठबंधन किसके द्वारा पेश किया गया था? सहायक गठबंधन पेश किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण डैश के ब्राह्मण ग्रंथ हैं? शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उस कला को हम क्या कहते हैं जो कपड़े में
टांके लगाकर बनाई जाती है? तो दोस्तों उस कला का नाम है सुजनी कढ़ाई, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सतड़िया नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों सतड़िया नृत्य का संबंध है असम राज्य से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन बने थे? 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे नेल्सन मंडेला, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा राज्य 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है अपना प्यारा बिहार राज्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय स्थित है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को आप क्या कहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को कहते हैं द्रव्यमान संख्या, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है? इसमें मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा मछली घर, चिड़ियाघर तथा खेती, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है? 2 नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि कहलाती है दोआब, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत दिया था? सर्वोच्च न्यायालय ने जिस मामले में संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत दिया था वह मामला है केशवानंद भारती मामला, जो कि 1973 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मधुबनी कला बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग नहीं किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेंट ब्रश का। मधुबनी कला बनाने के लिए पेंट ब्रश उपकरण का उपयोग नहीं किया गया था, जबकि उपयोग किया गया था प्राकृतिक रंग का, टहनिया का, माचिस की तिल्लियों का। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कब किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 2013 को। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग में समान एसआई मात्रक है? समान एसआई मात्रक हो जाएगा कार्य और ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया किस देश के संविधान से अपनाया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कनाडा का संविधान से। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्यूबा की मुद्रा कौन सी है? तो दोस्तों क्यूबा की मुद्रा है पेसो, ऑप्शन नंबर बी, जबकि क्यूबा की राजधानी है हवाना। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब से शुरू की गई थी? किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी अगस्त 1998 को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रस्तावना को कब अपनाया गया था? तो दोस्तों प्रस्तावना को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व क्षय रोग दिवस 2023 का विषय क्या था? विश्व क्षय रोग दिवस 2023 का विषय था यस वी कैन एंड टीबी। विश्व टीबी दिवस जो कि 24 मार्च को मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस राज्य में पंचायती समिति को मंडल पंचायत के नाम से जाना जाता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वह राज्य हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए।
कर्नाटक राज्य में पंचायत समिति को मंडल पंचायत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डॉगर बैंक किस समुद्र में स्थित है? तो दोस्तों डॉगर बैंक स्थित है उत्तरी सागर में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आनुवंशिकी शब्द किसने दिया था? आनुवंशिकी शब्द दिया था बैटसन ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में अधिकांश उष्णकटिबंधीय चक्रवात डैश से उत्पन्न होते हैं? भारत में अधिकांश उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं बंगाल की खाड़ी से। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय अंतर्देशीय समुद्री परिवहन संस्थान डैश में स्थित है? राष्ट्रीय अंतर्देशीय समुद्री परिवहन संस्थान स्थित है बिहार के पटना में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है जीव मंडल। ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र जीव मंडल है। जीव मंडल पृथ्वी के उन भागों से बना है जहां जीवन उपस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय मुद्रा नोट के पीछे की तरफ कितनी भाषाएं छपी होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी 15 भाषाएं। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कि संवैधानिक संशोधन के द्वारा सिंधी को एक आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया था? तो दोस्तों वह संशोधन था 21वां संशोधन। ऑप्शन नंबर ए। 21वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी को सम्मिलित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दक्षिण भारत से संबंधित महाजनपद कौन सा था? दक्षिण भारत से संबंधित महाजनपद था असमक, जो कि एकमात्र जनपद था दक्षिण का। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थांग ता एक मार्शल आर्ट के रूप में भारत के किस राज्य से जुड़ा है? थांग ता एक मार्शल आर्ट के रूप में भारत के मणिपुर राज्य से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मनरेगा योजना पूरी तरह से सभी जिलों में कब लागू हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों मनरेगा योजना पूरी तरह से सभी जिलों में लागू हुई थी 1 अप्रैल 2008 से। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था? तो दोस्तों वह थे नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुफ्त कानूनी सहायता के अधिकार की रक्षा करता है? मुफ्त कानूनी सहायता के अधिकार की रक्षा करता है अनुच्छेद 21। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो दोस्तों आकस्मिकता निधि से संबंधित है अनुच्छेद 267। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों अटल पेंशन योजना शुरू की गई थी 2015 में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से पहला मानव निर्मित प्लास्टिक कौन सा था? तो दोस्तों पहला मानव निर्मित प्लास्टिक था सेलुलाइड। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव शरीर के बाहर भोजन को तोड़ता है और फिर उसे अवशोषित करता है? तो दोस्तों वह जीव हो जाएगा राइजोपस। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा लंबाई का मात्रक है जिसका प्रयोग नाभिकीय दूरियों को मापने के लिए किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फर्मी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुड़िया गोंड जनजाति डैश में रहती है? मुड़िया गोंड जनजाति रहती है छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2025 क्रिकेट महिला ओडीआई विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2025 क्रिकेट महिला ओडीआई विश्व कप की मेजबानी करेगा अपना प्यारा भारत देश, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भागवत गीता के किस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रूप दर्शाया गया है? तो दोस्तों वह अध्याय हो जाएगा अध्याय 11, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मर्चेंट ऑफ वेनिस नाटक किसने लिखा है? आसान सा प्रश्न है। मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सी फसल को सुनहरा रेशा यानी कि गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है वह फसल का नाम है जूट, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस शहर को भारत का आयुध केंद्र कहा जाता है? भारत का आयुध केंद्र कहा जाता है जबलपुर को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द किसने गढ़ा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द गढ़ा गया है जॉन मैकार्थी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डैश मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से मोलस्का से संबंधित कौन सा है? तो दोस्तों इसमें मोलस्का से संबंधित हो जाएगा कटल फिश, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्सर्जित रासायनिक पदार्थ क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हार्मोन। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग वाइन में फाइनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिलेटिन। जिलेटिन का उपयोग वाइन में फाइनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर भारत की किस नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों वह नदी है चिनाब नदी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भारत में भ्रंश घाटी से होकर बहती है नर्मदा और ताप्ती नदी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डोल यात्रा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों डोल यात्रा उत्सव संबंधित है पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूर्णा सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? पूर्णा सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी एमजी रानाडे ने, ऑप्शन नंबर ए। पूर्णा सार्वजनिक सभा की स्थापना 2 अप्रैल 1870 को पूना में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसके नेतृत्व में लोक सेवा आयोग गठित किया गया जिसने परीक्षा हेतु अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने हेतु अनुशंसा की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स एशिसन के नेतृत्व में। चार्ल्स एशिसन के नेतृत्व में लोक सेवा आयोग गठित किया गया जिसने परीक्षा हेतु अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने हेतु अनुशंसा की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कहाँ हुआ था? नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ था दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का केंद्रीय बजट वित्त मंत्रालय के किस विभाग के द्वारा तैयार किया जाता है? तो दोस्तों वह विभाग का नाम है आर्थिक मामलों का विभाग, ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति का अध्यक्ष हमेशा सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हमेशा सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है। प्राक्कलन समिति में टोटल 30 मेंबर होते हैं और 30 के 30 लोकसभा से चुने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोरिल द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस देश के बीच विवाद का क्षेत्र है? कोरिल द्वीप विवाद का क्षेत्र है जापान और रूस के बीच, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्र कवरेज के परिपेक्ष से निम्न में से किस श्रेणी के नेटवर्क का सबसे अधिक कवरेज होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैन का। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आलू में स्टार डैश के साथ अभिक्रिया करने के बाद नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। आलू में स्टार्च आयोडीन के साथ अभिक्रिया करने के बाद नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनमें से किस संगठन ने भारत मजदूरी रिपोर्ट प्रकाशित की? भारत मजदूरी रिपोर्ट प्रकाशित की अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने, यानी कि ILO। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वार्ड समितियों के गठन के लिए नगर पालिका की न्यूनतम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 लाख। अगला प्रश्न देखते हैं, वह सूक्ष्म जीव जो एक जैविक नाइट्रोजन स्थिरक है। तो दोस्तों वह सूक्ष्म जीव हो जाएगा नीलहरित शैवाल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत रत्न की पहली भारतीय महिला पुरस्कार विजेता कौन थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। वह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और उन्हें 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे 1757 को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद जो अनुच्छेद बताता है वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 71, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में पहली पशु जनगणना कब की गई थी? भारत में पहली पशु जनगणना की गई थी 1919-1920 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वसा का पूर्णतः पाचन कहाँ होता है? वसा का पूर्णतः पाचन होता है छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा की, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार का पहला दैनिक हिंदी अखबार बिहार बंधु किस वर्ष शुरू हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1872 में। बिहार बंधु बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र था, इसे केशवराम भट्ट ने शुरू किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस गवर्नर के कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के जिस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था वह गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वैक्सीनेशन शब्द एक लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका संबंध किससे है? वैक्सीनेशन शब्द एक लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका संबंध है गाय से, ऑप्शन नंबर बी। वैक्सीन शब्द एडवर्ड जेनर द्वारा गढ़ा गया था। यह लैटिन शब्द वेका से लिया गया है जिसका अर्थ गाय है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अस्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है?
तो दोस्तों अस्थायी चुंबक बनाया जाता है कोबाल्ट स्टील से। अगला प्रश्न देखते हैं 1615 की मुगल मेवाड़ संधि किसके बीच हुई थी? 1615 की मुगल मेवाड़ संधि हुई थी जहांगीर और अमर सिंह के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में आवर्ती योजना कब शुरू की गई थी? भारत में आवर्ती योजना शुरू की गई थी 1978 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में क्रेटर झील है? भारत में क्रेटर झील हो जाएगा लोनार झील, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई थी? अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई थी सरकारिया आयोग की सिफारिश पर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिमस्टेक का सदस्य नहीं है? बिमस्टेक का सदस्य नहीं है मालदीव, ऑप्शन नंबर ए। बिमस्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी। टोटल इसमें 7 देश बिमस्टेक के सदस्य हैं। पहला है बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बंगारुथिगा किस फसल की एक संकर किस्म है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धान की। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित प्राणियों में से किसमें 4 कक्ष युक्त हृदय होता है? 4 कक्ष युक्त हृदय होता है मगरमच्छ में, यानी कि क्रोकोडाइल। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा अपनाया नहीं गया है? तो दोस्तों वह प्रावधान है राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, जो कि कनाडा देश से नहीं लिया गया है। राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है हीरालाल चौधरी जी को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत और पाकिस्तान द्वारा सिंधु जल संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? भारत और पाकिस्तान द्वारा सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे 1960 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा देश 2023 के अंत में अंतरिक्ष मिशन के लिए अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री भेजेगा? तो दोस्तों वह देश है सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, 29 जनवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना को लागू करने की घोषणा की थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश की सरकार ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना को लागू करने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2023 की थीम क्या है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2023 की थीम है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन, ऑप्शन नंबर बी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भारत को किस वर्ष फोकल देश के रूप में आमंत्रित किया जाएगा? मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भारत को फोकल देश के रूप में आमंत्रित किया जाएगा 2025 में, ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।